हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल नीरज राजपूत मैथमेटिक्स को। और अपने इस चैनल पे हम लोग एसएससी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है उसके मैथ के सिलेबस को पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछली अगर दिन की क्लास की बात की जाए तो हम लोग औसत को पढ़ रहे थे। तो औसत की पिछली क्लास को अगर रिकैप करें तो उसमें हम लोगों ने औसत से संबंधित बेसिक जानकारियां और कुछ एग्जाम्पल्स भी वहां पे देखे हुए थे। एग्जाम्पल में आप लोगों को बताया था कि जब किसी भी संख्या में औसत निकालना हो, अगर उन संख्याओं में घटाने की बात की जाए, जोड़ने की बात की जाए, गुणा करने की बात की जाए और भाग देने की बात की जाए तो नया औसत क्या बनेगा। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। और अब आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो प्राकृतिक संख्याएं अगर हमें दी जाती हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के औसत किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। उन प्राकृतिक संख्याओं में अगर सम संख्या की बात की जाती है तो उनके औसत हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि विषम प्राकृतिक जो विषम संख्याएं हैं उनके औसत की गणना हम लोग किस प्रकार से करेंगे। ये तीन चीजों को पढ़ने के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा। सबसे पहले आज क्लास की चर्चा में समझ लेते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में जो औसत होगा उसकी बात करेंगे। दूसरा, सम संख्याओं में, सम संख्याएं प्राकृतिक रूप में सम संख्याएं दी गई हैं उनकी बात करेंगे औसत की। इसके बाद में विषम संख्याओं में किस प्रकार से औसत के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी चीजों को समझेंगे। इसके बाद में इन तीन चीजों के समाप्त होने के बाद जो इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस होंगे उन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में योग की बात कर लेते हैं। सबसे पहला यहां पे देखते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में योग की बात कर लेते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के औसत की बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला आप बिल्कुल एक एक लाइन हमने जो लिखा है उस पे ही एक एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे, उस चीज को आपको देखना है। अब प्राकृतिक संख्याओं की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, ये सारी चीजें अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो भी आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में जाना पड़ेगा नंबर सिस्टम में। लेकिन यहां पे बात आती है प्राकृतिक संख्याओं की, सम संख्याओं की और विषम संख्याओं की, तो इन तीन चीजों की चर्चा करना अति आवश्यक है आज की क्लास में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। जो संख्याएं हम लोग गिनती में उपयोग में लाते हैं, यानी कि प्रकृति में वे संख्याएं, किसी संख्या को हमें गिनना है तो हम क्या कहेंगे, ये 4 संख्याएं हैं, ये 5 है, ये 1 है, ये 2। यानी कि जो संख्याएं हम गिनती के रूप में प्रयोग में लाते हैं वो संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। और प्राकृतिक संख्याओं में क्या क्या आता है, नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। ठीक है, यानी कि जो प्राकृतिक संख्या होती है वो हमारी 1 से शुरू होती है। और इसी जगह एक क्वेश्चन और बनता है कि अगर 1 2 3 4 5 6 प्राकृतिक संख्या है तो जीरो संख्या क्या होगी। जीरो भी तो एक संख्या है। अगर हम 1 से शुरू करेंगे तो 9 के बाद हम 10 पे जाएंगे और 10 को लिखने के लिए हमें कुछ इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। और जो जीरो है वो हमारा प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और आगे तक 9 तक चली जाती हैं। लेकिन जब हम 10 लिखेंगे तो हमें
लिखने के लिए, संख्याओं को एक पेपर पे दर्शाने के लिए जीरो की आवश्यकता पड़ेगी, तो जीरो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब जीरो प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है, तो जीरो आया कहां से? तो जीरो जो है, जब हम 10 लिखेंगे तो यहां पे प्राप्त होने वाला जो जीरो है वो हमें मिलता है पूर्ण संख्याओं में। कहां मिलता है? यानी कि सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं, समझिएगा बहुत ध्यान से, प्राकृतिक संख्याएं, फिर हमें क्या मिलेंगी? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, जबकि पूर्ण संख्याएं जो हैं वो कहां से शुरू होती हैं? 0 से शुरू होती हैं। तो ये आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि प्राकृतिक संख्या 1 से और आने वाला जो 0 है, जो कि मैथ के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट 0 है, वो हमें कहां मिलेगा? वो मिलेगा होल नंबर्स में, यानी कि पूर्ण संख्याओं में। ठीक है, अब आते हैं अगली बात पे। अगली बात है, अभी पढ़ तो हम प्राकृतिक संख्याओं के औसत को रहे, लेकिन उसके बेस को समझ लेते हैं। सम संख्याएं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें 2 का भाग चला जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, यानी कि 2 के डिफरेंस पे हमें जो संख्याएं मिलेंगी और 2 से विभाजित होनी चाहिए, वो सारी सम संख्याएं होंगी। अगला है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित ना हो। विषम संख्याएं होंगी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 डॉट डॉट आगे भी। तो अब आपको समझ में आ गया प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। इन 4 चीजों को समझने के बाद में अब आप पूर्णतः तैयार हैं प्राकृतिक संख्याओं के औसत पढ़ने के लिए। तो देखिएगा, अब बात कर लेते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के औसत को हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो प्राकृतिक संख्याएं हमसे कोई भी दी जा सकती हैं। जैसे हमने लिखा कि 10 से, एग्जाम्पल में समझ के चलते हैं कि 10 से 80 तक सभी, 10 से 80 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताना है। क्या पूछा गया है? समझिएगा क्वेश्चन को। कहा गया है कि 10 से 80 तक चलना है, 1 से नहीं पूछा है। कहां से स्टार्ट करा दिया उसने? 10 से लेकर 80 तक आपको सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। अब आप समझ गए होंगे कि अगर हमें 10 से 80 तक जाना है तो 10, 11, 12, 13, 14 और डॉट 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 कहां तक जाना है? 80 तक जाना है। यह कहा गया है 10 से 80 तक। कहां तक जाना है? 10 से 80 तक जाना है। अब 10 से 80 जाने का मतलब है 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, डॉट डॉट 79 और 80 होगा। अब औसत क्या होता है? इन सबको जोड़ दो और जितनी संख्याएं हो उनका भाग दे दो। तो अब सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि क्या इन सारी संख्याओं को एग्जाम में जोड़ा जा सकता है? एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है, जिस हिसाब से आपको बहुत शॉर्ट तरीके से 100% आंसर निकालना, 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर निकालना। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में हम लोग क्या करेंगे कि जब भी हमें 10 से 80 तक या कोई भी संख्या दी जाती है, उनके अगर औसत की बात करनी है तो हम क्या करेंगे? औसत ज्ञात करेंगे। कैसे औसत ज्ञात करेंगे? हम देखेंगे कि हमसे कहां तक पूछा गया है, मैक्सिमम संख्या कितनी है, उच्च सीमा कितनी है, 80 है। ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि मिनिमम कहां से पूछा गया, 10 तक। दोनों को जोड़ देंगे और 2 का भाग लगा देंगे, तो हमें कितना मिलेगा? 90, और 90/2 करेंगे तो 90 का आधा कितना होता है? 45। तो यहां से हमें पता चल गया कि 10 से 80 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत वो कितना मिल जाएगा? 45 मिलेगा। ठीक है, इस चीज को आपको समझ में आ जाना चाहिए और आप इस चीज को बखूबी समझ भी लीजिए। अगर आप जोड़ने के लिए बैठ जाते हैं तो आपको, आपका जो समय है वो बहुत ज्यादा लगने वाला है। यह निश्चित नहीं कि आपको 10 से
90 तक 80 तक ही पूछा जाए, हो सकता है 10 से 110 तक पूछ दिया जाए, फिर आप क्या करेंगे, 200 तक पूछ दिया जाए, 300 तक पूछ दिया जाए, तो उस स्थिति में आप क्या करने वाले हैं? आप नहीं जोड़ सकते हैं, इतना समय आपके पास परीक्षा में नहीं होता है। अब हम इसी एग्जाम्पल में और समझते हैं दूसरे एग्जाम्पल को। मान लेते हैं 10 की जगह 20 से हम आपसे पूछ दें कि 20 से लेकर 20 से 150 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं, प्राकृतिक लिखा हो सकता है या प्राकृत संख्याओं का, प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए। ठीक है, अब तो आप नहीं जोड़ेंगे ना, बोलिए, अभी भी जोड़ना शुरू कर देंगे? जोड़ने की क्या आदत पड़ी हुई है? आप जोड़ते चले, जो भी संख्या दो सर जोड़ लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। क्या करेंगे, आपको बड़ी संख्या में छोटी संख्या को जोड़ना है। कितना हुआ, 170। आप 2 का भाग लगा दीजिए, तो क्या होगा, 8 दूनी 16 और कितना होगा, 2 पंचे 10, यानी कितना होगा, 85। आप तुरंत बता लेंगे मौखिक तौर पे ही कि 20 से 150 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होगा वो कितना होगा, 85 आएगा। और भी संख्या दी जा सकती हैं, आपसे कह दें कि 10 से 90 तक बताइए, तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 100, 2 का भाग लगाएंगे, कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और इस चीज को भी जान जाइए कि जो औसत होता है वो लगभग बीच की संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, मीन होता है बीच का, एक तरीके के माध्य भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, चलिए इस चीज को आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया है प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित। एक क्वेश्चन को और देखते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे उसको समझेंगे। बात कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन है, जैसे कि प्रथम एग्जाम्पल ही है एक तरीके का, कि प्रथम 21 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। ठीक, क्या कहा गया, प्रथम 21 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम का मतलब है प्रथम 21 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। और औसत की जो संख्याएं होती, नहीं सॉरी, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो कहां से शुरू होती हैं, 1 से, और कहां तक पूछी गई है, प्रथम 21 प्राकृतिक संख्याओं की बात की गई, यानी कि संख्याएं हमारी शुरू होंगी 1 2 3 4 5 6 ... 21, यहां तक की बात की गई है। प्रथम 21 की भी बात की जा सकती है, प्रथम 50 संख्याओं की भी बात की जा सकती है, प्रथम 1000 संख्याओं की भी बात की जा सकती है। इस एग्जाम्पल से आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर होने वाले हैं। देखिएगा, अब हमने बताया था कि जब भी प्राकृतिक संख्याओं के औसत की बात की जाएगी, और हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इस चीज की भी आप समझ लीजिए कि प्राकृतिक संख्याओं में जो डिफरेंस होगा अंकों का, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये सारे डिफरेंस कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। 1 के बाद 2, 1 का अंतर, 2 के बाद 3, 1 का अंतर, यानी कि जो डिफरेंस है संख्याओं के बीच में वो इक्वल होना चाहिए, तभी वो प्राकृतिक संख्याएं होंगी। अब प्रथम 21 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 21 तक हमें जाना है और 1 से शुरू हो रहा है। इस स्थिति में क्या करेंगे, बहुत सारे फार्मूले हैं, बहुत सारी ट्रिक है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ एक को ही पकड़ना है। बहुत सारे जो टीचर हैं, अलग क्वेश्चन में अलग ट्रिक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में अलग ट्रिक, लेकिन नहीं, यहां पे इसमें आप दूसरी ट्रिक भी लगा सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने उच्च सीमा यानी कि 10 और 80 के बीच का जब पढ़ा है, तो बड़ा वाला छोटे के साथ में जोड़ना है और उसका आधा करना है, वो हमारा औसत होगा। हम वैसे ही करेंगे।
हम कहां से शुरू हो रहे हैं, इसमें प्राकृतिक संख्याओं से 1 से शुरू कर रहे हैं और कहां तक जा रहे हैं, 21 तक। हम इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना मिलेगा हमें, 22। 22 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। हमें पता चल गया कि प्रथम 21 प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत आने वाला है वो कितना आ जाएगा, 11। क्योंकि 21 में 1 से शुरू होगा तो हम 1 जोड़ेंगे, 10 से शुरू होगा, इसमें 10 से 21 तक पूछ दिया जाए तो इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 31, और 31 का आधा करेंगे आप, कितना होगा, 15.5। पता चल गया औसत। 10 से 21 के बीच में औसत कितना आ गया, 15.5 आया। यहां प्रथम 21 प्राकृतिक संख्याओं की बात की जा रही थी। 21 में 1 जोड़िएगा 22, और 22 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। इसी क्वेश्चन में अगर हम कह दें कि 50 प्राकृतिक संख्याओं की बात कीजिए, प्रथम 50, तो 50 1 से ही तो जाएगा, 50 तो जोड़ेंगे कितना होगा, 51। 51 का आधा करिए, कितना होगा, 25.5। ठीक है, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इसके आगे के चैप्टर को, अगला जो टॉपिक है प्राकृतिक संख्याओं की बात थी, उसके बाद में अगली जो चीज है, इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन इन्हीं के इर्द गिर्द ही सारे क्वेश्चन घूमेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है। इसके बाद देखिएगा आप सम संख्याओं का औसत, देखिएगा सम संख्याओं का औसत किस प्रकार से आप ज्ञात करेंगे। और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं, जैसे वर्गों से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, घनों से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेकिन आपके जो पैटर्न में है वो इन्हीं नॉर्मल क्वेश्चंस को ही पूछा जाता है, तो हम लोग ज़्यादा उस चीज़ को विस्तारित नहीं करेंगे, अपने ही एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम के पर्पज से ही उसको सॉल्व करेंगे। अगला है सम संख्याओं का औसत। देखिएगा बी है सम संख्याओं का औसत कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, सम संख्याओं का मतलब है कि वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे उसको समझिएगा। हम एग्जाम्पल में समझते हैं कि प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत बताइए। संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। अब आप समझिएगा बहुत ध्यान से, आपको कुछ नहीं करना है, जो चीज हमने प्राकृतिक संख्याओं में बताई है बिल्कुल उसी बेस पे हम लोग सॉल्व करेंगे। कुछ भी घूमने वाला नहीं है इधर से उधर, जिससे आप परेशान हो जाएं, कंफ्यूज हो जाएं। आपको वही चीज याद रखनी है कि 10 से 80 तक है तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है और कुछ नहीं करना है। और ज्यादा संख्याएं छोटी हो जाती हैं, 4-5 संख्याएं दी जाती, आप जोड़ के उनका दी गई संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या करके आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर संख्याएं ज्यादा हैं, जिससे यह सवाल दिया हुआ है, अब प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत कहा गया। अब प्रथम 20 सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी। सम संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 2 से स्टार्ट होती है। और कितनी पूछेंगे, प्रथम 20 सम संख्याओं की बात की गई है। अब 20 सम संख्याएं कौन सी होंगी, 4 होंगी, 6 होंगी, 8 होंगी, 10। इतना तो आप समझ ही रहे हैं। हम 10 तक आए, 1 2 3 4 5 ही संख्याएं हमें मिल रही हैं। 10 तक कितनी संख्याएं मिल रही हैं, 5 मिल रही हैं। कितनी, 20। इसका मतलब है कि 5 को 20, हमें लगभग में 40 तक जाना पड़ेगा। लगभग नहीं, 40 तक ही जाना पड़ेगा। 20 अगर सम संख्याएं चाहिए तो आपको 2 से लेकर 40 तक जाना पड़ेगा। और अगर 30 की बात की जाती है तो हमें कहां तक, दूना जाना पड़ेगा, 60 तक जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर 50 कहीं जाती हैं तो कहां तक, 100 तक हमें वो सभी सम संख्याएं 50 मिल जाएंगी, क्योंकि 50 सम संख्याएं होती हैं और 50 विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है कि ये 40 कहां से आया है। तो आप समझिएगा 10 तक अगर देखें तो 1 2 3 4 5 हुए। ऐसे ही 20 तक कितने होंगे, 5 होंगे। 30 तक कितने होंगे, 5। फिर कितने होंगे, 5। तो हमें 40 तक 20 सम संख्याएं मिल जाएंगी। ठीक है, इस चीज को आपको समझना है। अभी हम और भी इसके 1-2 एग्जाम्पल समझाएंगे, आप बखूबी समझने वाले हैं।
अब हम देखेंगे कि हमें क्या निकालना है। औसत की बात की गई, हमारा पहला पद और अंतिम पद क्या है, 2 है पहला और अंतिम 40 है। जोड़ देंगे तो कितना मिल गया, 42, और 42 में 2 का भाग लगाएंगे कितना मिल जाएगा, 21 मिल जाएगा। बताइए कहीं भी कोई परेशानी अगर हुई हो पिछले वाले क्वेश्चन से इस क्वेश्चन को समझने में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रथम 20 सम संख्याओं की बात की गई, औसत पूछा गया तो पहली संख्या 2 होगी और मैक्सिमम संख्या क्या होगी 40, क्योंकि 2 से 40 के बीच में ही हमें 20 सम संख्याएं मिल पाएंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने कहा प्रथम 40 सम, इससे आप समझिएगा संख्याओं का औसत बताइए, संख्याओं का औसत बताइए। क्या कहा गया कि प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत बताइए। अब जो सम संख्या है वो स्टार्ट कहां से होती है, 2 से, और हमें 40 बतानी है संख्याएं, तो 40 तक नहीं 40 बतानी है। 1 2 3 4 5 6 7 से 40 गिननी है, तो 2 होगी 4 होगी 6 होगी 8 होगी 10 होगी, तो हमें वो कहां तक मिलेगी, ठीक दूना आपको देखना 80 तक। 40 संख्याएं हमें 80 तक मिल जाएंगी, 1 से 80 तक आप जाइएगा आपको 40 सम संख्याएं मिल जाएंगी। लिख लिया, दोनों को आप जोड़ लीजिए, कितना हुआ 80 + 2/2 यानी कि 82/2 कितना हो जाएगा 41। समझ में आ रहा है ना। प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत, सम संख्या 2 से स्टार्ट होगी, 20 पूछी गई है, 40 तक जाना पड़ेगा, दूना जाना पड़ेगा, क्योंकि 40 तक ही हमें सारी संख्याएं मिलेंगी। दोनों को जोड़ेंगे बटे 2 करेंगे, 21 आ जाएगा। 40 तक एग्जाम्पल में लिया सम संख्याओं की, तो 2 से हमें 80 तक जाना पड़ेगा, 80 और +2 82, 41 संख्याएं हो गई। औसत कितना आ जाएगा 41। ये तो हमारा पुराना कॉन्सेप्ट था जिसे हमने किस में बताया था, प्राकृतिक संख्याओं में बताया था आपको 10 और 80 के एग्जाम्पल में, कि बड़ी 10 है, बड़ी 10 80 है, छोटी 10 है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे मिल जाएगा। सेम कंडीशन वही फॉलो कर रहे हैं, कुछ भी परिवर्तन नहीं कर रहे। लेकिन एक चीज यहां से क्लियर हो गई है कि प्रथम 20 सम संख्याओं का जो औसत है, अगर हम इस बेस पे लगाएं तो हमें कितना मिल रहा है, 21 आंसर मिल रहा है। अगर हम 20 से 21 की बात करें तो कितना प्लस करना पड़ता है, 1 सम संख्याओं में। एक ही तो बढ़ा, 20 से 1 बढ़ाया 21, आंसर आ गया। इसी प्रकार से प्रथम 40 सम संख्याओं के औसत की बात की जाती है, तो 40 का सम संख्याएं देखी, औसत निकाला तो कितना मिला 1, 41, यानी कि 1 ही तो बढ़ रहा है। अब आप यहां से एक और कॉन्सेप्ट पे आ गए हैं कि अगर हमसे सम संख्याओं के औसत की बात की जाती है, प्रथम कितनी भी संख्याएं हो, जैसे एग्जाम्पल में इसी में समझ लेते हैं, इस एग्जाम्पल में कि प्रथम 80 की बात की जाए तो क्या होगा, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, या इसमें एक आप जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 81। तो इसका जो प्रथम 80 सम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा 81। 20 सम संख्याओं का औसत 21, 30 का 31, 40 का 41, 50 का 51, 100 का 101। कर सकते हैं ना आप आसान तरीके से। यानी कि हम लोग अपने बेसिक से ही ट्रिक को ज्ञात कर रहे हैं और उस चीज को बखूबी समझ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम यहां पे आपको सीधे बताते, प्रथम क्या बता देते, देखिएगा, आपसे सीधा सीधा आपको बता सकते थे, आपसे कह सकते थे कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत बताइए, क्या होता है n+1। आपको कितने समय तक याद रहता, बहुत कम समय तक, कि सर ने प्रथम n सम संख्याओं का औसत जो था n+1 बताया था, आप जितनी संख्याएं उनको जोड़ दीजिए, आपको सीधा सीधा औसत मिल जाएगा। बहुत क्षणिक रहता, आप आज लगाते, अगले एग्जाम में भूल जाते, फिर पढ़ते, फिर भूल जाते, और एग्जाम में किसी समय पूरा गायब हो जाता, मिक्सअप हो जाता सारी चीजें। 20 1 को पकड़ना है, ये वाला उसी से समझना है कि यहां पे 20 है, पुराने मेथड से, हमारे बेसिक मेथड से सॉल्व करने पे हमें कितना मिला 21 मिल रहा है। इसका मतलब क्लियर है कि n+1
से भी करेक्ट आंसर आएगा, एक्यूरेसी 100% होगी। ठीक है, इस चीज को आप समझ गए होंगे कि प्रथम 40 है, 50 कहा जाए तो एक जोड़ेंगे 51 हो जाएगा, 100 कहा जाए, 1000 कहा जाए, 1,00,000 कहा जाए, कुछ भी उसमें एक जोड़ेंगे, प्राकृतिक सम संख्याओं में के औसत में एक जोड़ने पे आपको औसत पता चल जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। एक एग्जाम्पल इसी में और समझते हैं कि किस प्रकार से सम संख्याओं में इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिएगा, जरा सा आपको उलझाने की कोशिश करेगा एग्जामिनर जो है, आपको उस चीज से आपको बाहर निकलना है। ठीक है, देखिएगा एग्जाम्पल लिखा है कि 10 से 85 के बीच, 10 से 85 के बीच सम संख्याओं का औसत बताना है। बदला नहीं है सवाल, सवाल की प्रकृति वही है, सवाल उसी बेस पे चल रहा है, केवल अंकों का और सवाल की लैंग्वेज में, उसकी भाषा में परिवर्तन किया गया है। ठीक है, अब आप समझिएगा, दिया गया है 10 से 85 के बीच सम संख्याओं का औसत बताना है। अब आपको 10 और 85 के बीच, इस शब्द को आपको बहुत ध्यान से गंभीरता से समझना है। 10 से 85 के बीच की बात की जा रही, यानी कि ये बात कही गई है जिसमें ना तो हमें 10 को लेना है और ना ही 85 को लेना है, बीच की संख्या लेनी है। अब बीच की संख्या लेनी है तो कहां से शुरू होगा? 12 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा? 84 तक जाएगा। यही तो होगा बीच की संख्या। कहां से कहां तक जाना है? 12 से 84 तक जाना है। 10 से शुरू करना है और 85, 10 से 85 के बीच, अब 10 से 85 के बीच हमें 12 मिलेगी और लास्ट 84। हम दोनों को जोड़ देते हैं और किसका भाग लगा दे? 2 का भाग लगा दीजिए, जोड़िएगा 6, 96 अपॉन कितना होगा? 96 अपॉन 2, 2 से करिए, 2 चौको 8, 1 बचा, 2 16। तो यहां से जो औसत मिलेगा वो औसत कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10 से 85 के बीच सम संख्याएं, अब सम संख्याएं 11 तो नहीं होगी ना, 12 से शुरू होगा और 84 तक इसलिए जाएगा क्योंकि सम संख्या 10 के बाद 11 भी आती है, लेकिन 11 सम नहीं है तो इसको नहीं लेना है। कहां से शुरू करना है? 12 से और 84 तक। मैक्सिमम संख्या 84, मिनिमम संख्या, दोनों को जोड़िएगा, 2 का भाग लगाइए, आप सीधे यहां से 48 पे आ रहे हैं। इसका मतलब 10 से 85 के बीच सम संख्याओं का जो औसत है वो कितना होगा? 48 होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से तो आपको 100% समझ में आ रहा है। और अगर फिर भी कहीं पे भी कोई भी डाउट बचता है तो आप हमें कमेंट्स में लिख के भेज सकते हैं। और हां, वीडियो को लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, चलिए इसी में क्वेश्चन और ले लेते हैं। 10 से 85 तक की बात की गई, कोई 5 से 100 तक की बात कर ले। आपसे कह दे कि 5 से 100 के बीच में सम संख्याएं बताइए। अब 5 से आगे बढ़ेंगे तो कितना मिलेगा? 6, और 100 से वापस आएंगे तो कितना मिलेगा? 98। देखिएगा, 5 से और 100 के बीच की बात की गई है सम संख्याओं का, तो 5 के बाद क्या होगी सम संख्या? 6, और 100 के पहले क्या होगी? 98। आप जोड़ दीजिए 98 और प्लस 6 अपॉन क्या करेंगे? 2। 8 6 14 की 4, हासिल 1, 9 1 10, 2 का करेंगे भाग देंगे तो कितना आएगा? 52। कहीं भी किसी भी प्रकार से ये नहीं लग रहा है कि औसत बहुत ही कठिन है और बहुत ही कठिन क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इजी है और बहुत आसानी से आप सारे क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अपने आज के टॉपिक है विषम संख्याओं का औसत कैसे ज्ञात करें। देखिएगा, विषम संख्याओं के औसत में आप किस प्रकार से लगा सकते हैं सवाल को। देखिएगा, थर्ड पॉइंट है इसका
विषम संख्याओं का औसत। समझिएगा बहुत ध्यान से, विषम संख्याओं को औसत को कैसे ज्ञात करेंगे। विषम संख्या, सबसे पहले तो विषम संख्याएं क्लियर होनी चाहिए। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो विषम होती हैं। अब विषम संख्याओं में एग्जाम्पल से ही समझते हैं सीधा। एग्जाम्पल हमने ले लिया 100 से 300 तक विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, यानी कि एवरेज ज्ञात कीजिए। अब यहां पे देखिएगा क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 से 300 तक विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। और विषम संख्याओं के बारे में हम बता चुके हैं। विषम संख्या वह संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, कैसी संख्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। अब यहां से अगर हम देखें सवाल में, तो आपसे कहा गया है कि 100 से 300 तक, ठीक है, 100 से 300 तक विषम संख्या का औसत ज्ञात करना है। अब 100, अगर हम 100 से स्टार्ट करेंगे तो क्या 100 हमारी विषम संख्या है? नहीं, विषम संख्या हमारी क्या है? इसके जस्ट बाद की संख्या, यानी कि 101 विषम संख्या है। और कहां तक हमें जाना है? 300 तक पता करना है कि 300 तक विषम संख्या, हमें उनका तक विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। अब अगर हम यहां से चलते चले जा रहे हैं तो 300 तो हमारी क्या है? सम संख्या। उससे पहले 299 जो है वो हमारी विषम संख्या है। अब अगर हम यहां से देखें तो हमें क्या मिल रहा है? 101 के बाद क्या होगा? 103 होगा, 105 होगा, 107 होगा, 109 होगा, और डॉट 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 हम कहां पर पहुंच जाएंगे? 299 तक। अब यहां पे जो संख्याओं के बीच का जो अंतर आ रहा है, 101 के बाद 103 आएगा, 2 का अंतर होगा। 103 के बाद 105 आएगा, 2 का अंतर होगा, यानी कि अंतर भी समान है। अब ऐसी संख्याओं में औसत के लिए क्या करेंगे? जैसे हमने पिछले सवालों में औसत को ज्ञात किया था, वैसे ही हम लोग करेंगे कुछ इस प्रकार से। क्या दिया हुआ है यहां आप देखेंगे तो कितना मिल रहा है? 299, और 299 में आप 101 को जोड़ के क्या करना है? आधा करना है। सेम प्रोसेस, जैसी प्रोसेस पिछले क्वेश्चन में थी, बिल्कुल उसी तरीके का काम इस सवाल में भी करेंगे। अब जोड़िएगा 299, एक ये 300, यानी कि कितना हो गया? 400, और 400 बटे कितना हो जाएगा? 2। जब इसका हम इसको काटेंगे तो कितना मिल जाएगा? 400 का आधा कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो यहां से आपको 100 से 300 तक विषम संख्याओं का जो औसत पता चलेगा वो कितना पता चलेगा? 200। ठीक है, यहां पे कितना पता चलेगा? 200 पता चलेगा। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ रहा होगा। इसी में एक एग्जाम्पल के तौर में और देख लेते हैं। कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। यहां पे हमने ले लिया एग्जाम्पल में 200 से 300 कर लेते हैं, 200 से 300 के पास कर लेते हैं। तो 200 और 300 को करने के लिए देखिएगा, 200 और 300 को करने के लिए, हाँ चलिए यहां पे देखिए 200 और कितना है? 300 के बीच में विषम संख्याओं का औसत बताना है। इस चीज को आपको समझना, इसी एग्जाम्पल से इस चीज को भी समझेंगे। तो 200 हमारी सम संख्या, 300 भी सम संख्या। बात विषम संख्याओं की हो रही है, तो इसके बाद कौन सी संख्या विषम मिल जाएगी? 201 मिलेगी। इससे पहले विषम संख्या कौन सी होगी? 299 हो जाएगी। क्या करना है? दोनों को ऐड कर दो। तो ऐड करने पे कितना मिल? 99, 100, 300, यानी कितना हो गया? 500। और 500 का आधा करिएगा तो 500 का आधा करेंगे 250। तो यहां से हमें सीधा सीधा पता चल जाएगा कि हमारा जो औसत है वो कितना मिलेगा? 250 मिलेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के 2 एग्जाम्पल से आप बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे। और अब इसी में एक और क्वेश्चन देखते हैं। सारी चीजें बेस हैं उसी बेस पे कि आपको मैक्सिमम संख्या देखनी है और मिनिमम संख्या देखनी है। सभी के बीच में क्या डिफरेंस इक्वल है या नहीं है, इस चीज को भी देखना है। और बाद में दोनों संख्याओं को ऐड करने के बाद आप 2 का भाग जैसे ही लगाएंगे आप आंसर पे पहुंच जाएंगे, यानी कि औसत आप ज्ञात कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं।
विषम संख्याओं में एक अलग तरीके का क्वेश्चन है, उस चीज को भी समझते हैं। देखिएगा, इसी में ले लेते हैं क्वेश्चन एक। 15 से 66 के बीच, 15 से 66 के बीच विषम संख्याओं का औसत बताइए। विषम संख्याओं का औसत बताना है कि विषम संख्याओं का औसत कितना आएगा। देखिएगा, 15 से 66 के बीच में, यानी कि 15 से 66, अब बीच को सबसे पहले बीच समझना है, यानी कि 15 से कहां तक, 66 के बीच, यानी कि यहां पे जो भी संख्याएं आएंगी उनका हमें विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। अब आप समझिएगा कि 15 के बाद में अगली विषम संख्या क्या होगी, 16 तो नहीं होगी, 16 सम संख्या हो जाएगी, तो अगली विषम संख्या कितनी होगी, 17 होगी। अब यहां हम 66 देखेंगे, 66 सम संख्या, उसको तो नहीं लेना है पहली बात तो, और बीच कहा गया तो बिल्कुल नहीं लेना है। अब 66 सम है, उससे पहले की संख्या देखेंगे, क्योंकि बीच की बात की गई है, उससे पहले की संख्या क्या हो जाएगी, 65। 65 एक विषम संख्या है, और 15 और 66 के बीच की संख्या। अब इनके बीच में संख्या क्या होंगी, 19 होंगी, 21 होंगी, डॉट 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 ऐसे चलेगा। तो हमें पहली वाली संख्या का देखना है और अंतिम वाली संख्या का देखना है। जोड़ दीजिए, 17 प्लस 65 आप करेंगे, और बटे कितना करना है, 2 कर दीजिए। तो यहां से 6 5 12 की 2 हासिल 1, 6 1 7 1 8, 82 बटे 2 करेंगे तो कितना औसत मिल जाएगा। यहां से जो औसत प्राप्त होगा वो कितना होगा, 41 होगा। अब आप इस चीज को बखूबी समझ रहे होंगे कि आपको कोई भी संख्या दी जाए, चाहे वो प्राकृतिक संख्या दी जाए, चाहे सम संख्याओं की बात की जाए, या पर्टिकुलर दो संख्याओं के बीच की बात की जाए, दो संख्याओं से बात की जाए, दो संख्याओं के बीच की बात की जाए, आपको कहीं भी कोई भी बात की परेशानी नहीं होगी, किसी भी बात की कोई परेशानी नहीं होगी कि आप आंसर को ना निकाल सकें। सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पे ही चलते हैं। एक ही चीज को समझ लिया है कि हमें पहली संख्या देखना है और अंतिम संख्या को देखना है, चाहे उसमें प्राकृतिक संख्याओं की बात की जाए, चाहे सम संख्याओं की बात की जाए, और चाहे विषम संख्याओं की बात की जाए। सभी संख्याओं में कैसे होंगे, हमारे आंसर इक्वल आएंगे और राइट आंसर आएगा। ठीक है, अब चलिए इस चीज को आपको समझ में आ गया है। अब देख लेते हैं प्रथम से समझ लेते हैं। विषम संख्याओं में प्रथम संख्या से बात कर लेते हैं कि प्रथम संख्याओं के हिसाब से आप किस प्रकार से करेंगे क्वेश्चन को। एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत बताना। प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत बताइएगा। ठीक है, अब प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत बताना है। उसमें क्या था, इससे पिछले वाले सम संख्याओं में प्रथम 20, प्रथम 25, प्रथम 30 या 35 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो प्रथम का मतलब है कि प्रथम मेरा, इस शब्द को आपको समझना है कि प्रथम क्या होगा, विषम संख्या, पहली विषम संख्या होगी 1। ठीक है, 1 3 5 7 ऐसे करके अब हमें कितनी संख्याओं पे जाना है, 25 संख्याओं पे जाना है। तो 1 के बाद क्या होगा, 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 9 होगा, फिर 11 होगा। अब आप इस चीज को समझिए कि हमें यह संख्या कहां तक जानी है। नंबर ऑफ जो ऑड नंबर्स हैं वो कितने होने चाहिए, 25 होने चाहिए, 25। एक चीज और समझिए, आप लास्ट इसको 25 नहीं करना है। 25 अगर लास्ट करेंगे तो आपको संख्याएं बहुत कम मिलेंगी। 13 मिलेगा, 17, 13 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, 15 मिलेगा, 17 मिलेगा, फिर 19 मिलेगा, 21 मिलेगा, 23 मिलेगा और 25 आ जाएगा। तो प्रथम 25 क्या ये हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ही संख्या हुई। आपसे क्या क्या गया, 25 विषम संख्याएं होनी चाहिए। प्रथम 1 से शुरू करना है और जब तक 25 ना हो जाए आपको रुकना नहीं है। अगर हम 1 से शुरू करेंगे, इस चीज को आप समझिएगा, अगर हम 1 से शुरू करेंगे तो हमें 25 संख्याएं कहां तक मिल जाएंगी, बताइएगा, 50 तक। लेकिन 50 हमारा जो है वो सम संख्या है, तो हमें कहां तक रह पाएंगे, 1 से लेकर अगर हम 49 तक पहुंच जाएं तो हमें
टोटल जो संख्याएं हैं वो विषम कितनी मिल जाएंगी? 25। कुल 25 विषम मिलेंगी इसमें संख्याएं, यानी 1 से शुरू करेंगे। हाँ, इसी जगह आप और समझ सकते हैं, अगर हम 25 सम की बात करें, 25 सम की, तो आपको सम पहली कौन सी मिलेगी? ये, और 25 है तो 25 दूनी 50, 50 और 2 और 50 तक में ही आपको 25 सम संख्याएं मिल जाएंगी। इस चीज को आप समझ लीजिए। तो हम कहां से शुरू हो? 1 से शुरू हो और 49 तक जाएंगे तो आपको कुल 25 विषम संख्याएं मिल जाएंगी। तो यहां पे अगर हमें औसत पूछा जाए, अब आपको पता चल गया पहला कितना है? 1 है, अंतिम अंक कितना होगा? 49, और बटे आप कितना करेंगे? 2 करेंगे तो कितना होगा? तो कितना होगा? 50, 50 बटे 2 करेंगे तो 25 होगा। समझ गए आप? 30 की बात की जाए तो हम कहां तक जाएंगे? 60 तक जाएंगे, यानी कि 59 तक जाएंगे। 40 की बात की जाए तो 80 तक जाएंगे, का मतलब विषम में 79 तक जाएंगे। यहां से समझिए एक क्वेश्चन और, प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत बताना है। अब आप समझिए कि हमें 50 विषम संख्याएं कहां तक मिल पाएंगी? 100 तक मिलेंगी, यानी कि 1 से शुरू हो जाए 100 तक जाएंगे तो 100 सम होगी, उससे पहले की संख्या कितनी हो जाएगी? यानी कि 1 से 99 तक हमें 50 विषम संख्याएं मिल जाएंगी। अगर हम औसत निकालेंगे तो क्या होगा? 99 100 100 बटे 2 यानी कि 50। अब आप समझिएगा एक चीज कि प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत निकालते हैं तो कितना आया? 25 आया। 50 विषम संख्याओं का औसत निकालते हैं तो 50 आया। यानी कि ये क्लियर हो गया है कि प्रथम, चाहे 1000 की बात की जाए, प्रथम 1000 विषम संख्याओं की बात की जाएगी तो भी 1000 ही औसत आएगा। 10 विषम संख्याओं की बात की जाएगी, प्रथम 10 विषम संख्याओं की बात की जाएगी तो उसका औसत 10 होगा। 20 की पूछी जाएगी तो 20 होगा। इस चीज को आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आप इसको नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं चीजों को। चलिएगा, देखिए यहां पे 2 चीजें अभी आपकी इसी बेस पे क्लियर हो गई हैं। एक तो क्वेश्चन, ये एग्जांपल देखिएगा, एक ये हो गया, प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत। एक क्वेश्चन यहां पे ये बनता है और एक क्वेश्चन ये बनेगा, प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत। अब आपको एक चीज क्लियर हो गई है कि प्रथम 20 विषम संख्याएं तो 1 से शुरू होंगी, 20 की बात की जाएगी तो आपको 20 दूनी 40 तक जाना पड़ेगा। 40 से पहले 39 आ जाएगा, 40 तक जाएंगे, 1 से 39 तक आपको 20 विषम संख्याएं मिल जाएंगी। सम संख्याओं की बात करें तो सम संख्या 2 से स्टार्ट होगी, 20 दूनी 40 तो हमें 40 तक जाना पड़ेगा। इतना समझ में आ रहा? अब इनका हमने औसत निकाला तो 40 और 2 42, 42 बटे 2 करेंगे तो 21 आया। ठीक है, यहां पे क्या करेंगे? 39 और 1 40, 40 बटे 2 करेंगे तो कितना आया? 20। अब आप समझिएगा, प्रथम 20 सम संख्याओं की बात की जाए तो +1 करना है, n +1 करना है, 1 जोड़ दीजिए, आप औसत पे पहुंच जाएंगे। और अगर विषम की बात की जा रही है तो विषम में सेम संख्या ही मिलेगी तो n औसत होता है। यानी कि सेम संख्या, 100 का पूछा जाए 100, 50 का पूछा जाए 50, 150 का पूछा जाए 150। और इसमें अगर सम संख्याओं में 50 का पूछा जाए 51, 150 का पूछा जाए 151, 200 का पूछा जाए 201। ठीक है, क्लियर हो गया होगा सारी चीज, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई होगी। इससे अच्छा मेथड और इस तरीके से आपको कोई नहीं समझा सकता है। और अगर आपको मेरी बात ये समझ में भी ना आई तो आपको फिर समझ में भी गणित नहीं आने वाली है। उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको गणित को समझना है। बिल्कुल 0 लेवल से शुरू किया है, सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड को लेके, सारे प्रश्नों में एक मेथड को लेके ही हमने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। और उसी से आपके जो ट्रिक्स हो सकती थी उनको भी वहां से निजात किया, उनको भी वहां से बनाने का प्रयास किया है, आपको बेस ग्राउंड अच्छा करने के बाद में। तो चलिए आज अपनी क्लास
को यही समाप्त करते हैं। और आई होप आपको वीडियो और सारे टॉपिक्स और सारी चीज़ें बहुत ही नीट एंड क्लियर और बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो चलिए आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपनी एक नई क्लास में। चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।